बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की। कल एक ऐतिहासिक फैसला आता है इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से और इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहली पूजा की गई। हिंदू समुदाय के लोगों ने सुबह सुबह भोजशाला पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू की, साथ ही माला और फूल भी चढ़ाए। अब इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे। भोजशाला को लेकर कल मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला आता है और फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला की जो संरक्षित धरोहर थी वो वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है, न कि कमाल मौला की मस्जिद है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू गुट की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से जश्न मनाया गया था और हमने देखा था कि कल भोजशाला में, धार में एक तरह से होली खेली गई थी। रंग, गुलाल, अबीर उड़ाया गया था। महिलाएं वहां पर भजन गा रही थी और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। ये भी बताया गया कि फूल मालाएं लेकर श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और उसके बाद पूजा शुरू की। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। रवीश, कल इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला आता है और आज बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। क्या तस्वीरें देखी गई आज? हिंदू पक्ष है वो सुबह सुबह पहुंच गया यहाँ पे, उसने उस स्थान पर जो फिलहाल खाली है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है और इसी जमाने में जो इस लंदन में है तो उसी जगह पे उसी को गर्भगृह माना है। जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रवीश के साथ। लेकिन रवीश, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी वो स्थान खाली है लेकिन उसी को गर्भगृह माना है, एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसका जिक्र अभी रवीश कर रहे थे। ये वो जगह, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर माला भी पहनाई गई है और जहां पर ये फूल अर्पित किए गए हैं और बताया गया है कि यही वो गर्भगृह है। अब ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है और अभी ये जगह खाली है, जैसा कि रवीश अभी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। अब देखिए, कल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची हो या बड़े बुजुर्ग हो या जो भी है, जो लोग हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, ये धार में भोजशाला में कल ऐसे ही रंग, गुलाल, अबीर उड़ाया गया। तब देखिए आज पूजा कैसे की जा रही है। स्वास्तिक बनाया गया है गेंदे के फूलों से, ओम बनाया गया है, माला वहां पर पहनाई गई है और बहुत लंबी लड़ाई ये हिंदू पक्ष की तरफ से लड़ी गई। बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि पूजा का अधिकार दिया जाए, जो कि पहले सप्ताह में सिर्फ एक दिन होता था, सिर्फ एक दिन, लेकिन अब पूजा का अधिकार दिया गया है। भोजशाला में नमाज बंद और अब पूजा की बात कही जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट। भोजशाला को एक मंदिर माना है और किन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने आखिर ये फैसला सुनाया है? ये तथ्य थे एएसआई की उस रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें एएसआई ने 98 दिनों तक इसी भोजशाला परिसर का सर्वे किया और उसके बाद जो शिलालेख यहाँ थे, जो आकृतियां थी, उसे सनातन धर्म का मानते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसपे फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने और इसे मंदिर करार दिया है। आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि, जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहां घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इस पर बात करने के लिए, उनसे हम जानते हैं। दिनेश जी, आप लंबे समय से गौशाला परिसर पर लोगों को लेकर के आते हैं, तो ये आकृतियां जो हैं ये ठीक से तो दिख नहीं रही है, तो एएसआई ने कैसे अपनी रिपोर्ट में इन्हें माना कि ये गणेश जी ही हैं, ये रिद्धि सिद्धि ही है? जिस प्रकार से बताएं तो इसको जो मस्जिद कहा जा रहा था, तो किसी भी मस्जिद में कोई भी इस प्रकार की मूर्तियों की जो आकृतियां नहीं होती है। और ये पुरातन काल से जो भोजशाला है, राजा भोज के द्वारा जो बनाई गई पाठशाला थी, तो ये भी एक मंदिर था और उनके उस काल के दौरान ये भी एक मंदिर था। अक्सर मंदिरों की चौखट रहती है, वहाँ गणेश जी ऊपर होते हैं। किसी भी मंदिर में घुसते हैं तो भगवान के सामने नीचे झुक के जाना होता है, इसलिए वो दरवाजा छोटा होता है।
तो इसीलिए ये वो माना गया है, ये मूर्तियां हैं और किसी भी मंदिर के गेट पर, यहाँ पे गेट पे वो ओम नमः शिवाय हाँ, ओम सरस्वती लिखा है, वो दिखा सकते हैं। शिलालेख है। चलिए दिनेश जी के साथ चलते हैं यहाँ पर भी दिए और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं आप चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो 104 खंबे हैं जिसका जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है। और इसमें हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि ये खंभों पे जो आकृतियां बनी हुई हैं ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी सनातन धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं जो फिलहाल आपको यहाँ दिख जाएंगी। और ये हम आपको तस्वीर भी अगर दिखाएं तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें लिखी हुई है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये लिखा हुआ है। और इसको भी हाईकोर्ट ने एएसआई की उस रिपोर्ट के आधार पे अपना फैसला सुनाया है। अच्छा दिनेश जी, अगर हम बात करें, आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे आकृतियां जो हैं उनमें घंटियां भी बनी हुई हैं, कुछ खंभों पे घंटियां भी बनी हुई, तो हम दिखाएंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर, ये वो खंभे हैं 104 खंभे पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है, केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया। इसका